अस्सलामुअलैकुम, बो न्यूज़ के कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद और मैं हूं महरुख शहरियार। नाजरीन, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि मोदी सरकार की गोदी मीडिया पर जंगी जुनून सवार है। गोदी मीडिया ने भारतीय आवाम का जीना महाल कर रखा है, जंगी बुखार में मुब्तला कर दिया है। मोदी सरकार आइंदा चंद दिनों में महदूद कार्रवाई कर सकती है, जरा ऐसा बता रहे हैं। पाकिस्तान मोदी सरकार की साजिश से निमटने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने सलामती काउंसिल के 5 रुकन और दोस्त ममालिक को भी इस हवाले से आगाह कर दिया है। भारत की किसी भी मुहिम जोई पर पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। गोदी मीडिया ने भारतीय अवाम को भी जंगी बुखार में मुब्तला कर दिया। मोदी सरकार आइंदा चंद दिनों में महदूद कार्रवाई कर सकती है। पाकिस्तान मोदी सरकार की साजिश से निमटने के लिए तैयार है। इसी हवाले से बात करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर तज्जियाकार, हमारे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। एहतशाम साहब, गुज़िश्ता 2 रोज़ से हम देख रहे हैं तमाम तर मामला चल रहा है। पहले मीडिया को ही हथियार बनाया जाता है, मीडिया के जरिए झूठ उगलवाया जाता है और फिर हम देखते हैं कि ऐसी कार्रवाइयाँ रिपोर्ट हो रही होती हैं। हमारे इलाके की सूरत हाल इंडिया पाकिस्तान के हवाले से पैदा हो रही है और तेज़ी के साथ बदल रही है। उसमें बहुत सारी नई चीज़ें आ गई हैं। मेरी आज बहुत अहम ज़राए से बात हुई है और उन्होंने मुझे तफसील बताई है कि ये हिंदुस्तान क्या करना चाह रहा है। अगले 5 दिनों में ये दहशत गर्दी का एक बड़ा मनसूबा बनाया गया है कि किस तरीके से ये दहशत गर्दी की जाएगी, किस तरीके से असैसिनेशन मुख्तलिफ़ जगहों पर की जाएगी, ख़ास तौर पर आज़ाद कश्मीर में, बहालपुर के और कुछ और इलाकों में। और इस हवाले से कहा जा रहा है कि इजराइल के जो एडवाइज़र हैं, मिलिट्री एडवाइज़र, वो श्रीनगर मकबूजा कश्मीर में बैठे हुए हैं और वो बाकायदा अपने साथ इक्विपमेंट भी लेके आए हैं। उसमें ये जो है ना IED, ये आपकी जो डिवाइसेस होती हैं, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस, वो एक ख़ास किस्म की लेके उन्होंने भिजवाई हैं और वो इसके लिए लोगों को एप्रीहेंड कर लिया जो लेके जा रहे थे। ये आज़ाद कश्मीर में पहुँचानी थी और वहाँ पे मासिव लेवल पे कहा जा रहा था कि कुछ लोगों को मारने का प्रोग्राम इन्होंने बनाया था। किस तरह करना था वो बंदे भी एप्रीहेंड हो गए हैं और साथ ही टेक्निकल और फिज़िकल एविडेंस भी हुकूमत पाकिस्तान को मिल गई है। हमारे एजेंसी ने इस सारे मामले को सबोताज कर दिया है। अब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये आराम से नहीं बैठेंगे। हमारी एयरफोर्स को, हमारी मिलिट्री को, सारे लोगों को बता दिया गया है कि हिंदुस्तान ये 5 दिनों में करेगा, तो इसके लिए हाई अलर्ट कर दिया गया है। अपने दोस्तों को भी, बाहर के दोस्तों को भी मारूक सब तफसीलात बता दी गई हैं कि हिंदुस्तान अब क्या करना चाह रहा है। और मेरे पास एक लेटर भी मुझे मिला है, काश मैं अभी आपको दिखा पाता, जो बाकायदा तौर पे हिंदुस्तान की वाटर मिनिस्ट्री ने हमारी मिनिस्ट्री को लिख भेजा है। और पहले कल तक तो बातें हो रही थी कि हिंदुस्तान के लोग कह रहे थे, एक साहब कह रहे थे कि जी हमने तो ये इसको पानी को बंद नहीं किया, हमने तो सिर्फ इस हद तक बंद किया है कि जी मुज़ाकरात नहीं होंगे, बातचीत नहीं होगी, एक दूसरे के इलाके में हम जाके जो हम डैम का मुआयना करते हैं वो नहीं होगा। लेकिन ये जो लेटर है इसमें बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने कह दिया कि जी आप पाकिस्तान मुबैना तौर पे दहशत गर्दी करा रहा है, लिहाजा हम इसको हेल्ड इन बेस कर रहे हैं, यानी इस इंडस वाटर ट्रीट को। वो भी तफसील आ गई है। अब एक और बहुत अहम बात है, जहाँ एक तरफ ये हो रहा है कि दहशत गर्दी का मनसूबा नाकाम बना दिया गया है, अब सारी दुनिया को बताया जा रहा है। तीसरा ये कर रहे हैं कि डेमोग्राफिक चेंजेस जहाँ के की जा रही है वहाँ पे कश्मीर में, बिल्कुल इजराइल के पैटर्न पे मारूफ, वो कहा जा रहा है कि 70 लाख से ज़ायद नए डोमिसाइल जो है ना हिंदुओं को दे दिए गए हैं। यानी 90 लाख की कश्मीरियों की आबादी है, 70 लाख डोमिसाइल दे दिए गए हैं ताकि कल पाकिस्तान को कहा जाए कि जी आप हमेशा कहते थे राय शुमारी कराओ, तो हम करवाने के लिए तैयार हैं, ताकि उस वक्त पता चले कि जी वहाँ तो कश्मीरी ज़्यादातर ये चाहते ही नहीं है। तो ये साजिश ये भी पकड़ी गई है और ये जो इजराइल और ये हिंदुस्तान मिल के कर रहे हैं। अब तक कहा जा रहा है 56,000 कनाल से ज़्यादा ज़मीन मिलिट्री जो है ना वो हथिया चुकी है कश्मीरियों से। बहाने से वो सारी ज़मीनें और भी लेके जा रहे हैं। और आखिरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये पहलगाम जो है मारूफ, इससे 5 किलोमीटर के फासले पे थाना है। जिस तरह ये वाक़या होता है उसी वक्त ये रिपोर्ट कर देते हैं जी FIR दर्ज कर दी गई। वो कहते हैं जी आप जहाज़ में भी तेज़ी में साथ जाना चाहें तो इतनी जल्दी आप पहुंच नहीं सकते। तो ये सारा प्री प्लान था, ये अपने लोगों ने करवाया इन्होंने, और ताकि दुनिया की तवज्जो हटाई जाए जो एक सूरत हाल जा रही है। तो हमारी जो इत्तलात हैं वो ये है कि हुकूमत पाकिस्तान रेड अलर्ट है, सारी हमारी सरहदों पर बता दिया गया कि क्या करना है। और जब भी कोई इस तरह की कोशिश करेगा हिंदुस्तान पाकिस्तान के ख़िलाफ़ करने की, काइनेटिक ऑपरेशन, सर्जिकल स्ट्राइक या दहशत गर्दी को जो कराने का वाक़या, जिसमें हमने देखा सारी साजिश पकड़ ली है, बंदों को भी अपहरण कर लिया है, यह सब सारी दुनिया को बताया जा रहा है कि जी हिंदुस्तान
اب کیا کر رہا ہے. جی احتشام صاحب، جس لیٹر کے حوالے سے آپ بتا رہے ہیں یقینی طور پہ آپ کے پاس موجود ہوگا، آپ نے پڑھا ہوگا، وہ یہاں پر لوگوں کو مل چکا ہے جن منسٹری کو بھیجا گیا ہے، تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہم الرٹ ہیں، یعنی یہ بات صرف بات کی حد تک محدود نہیں رہی ہے، شاید جنگی جنون سوار ہو گیا ہے بھارت کے سر پر اور وہ واقعی جنگ چاہتا ہے. دیکھیں یہ تو اب طے ہو گیا ہے معروف، جس طریقے سے ایک بخار چڑھا دیا پوری قوم کو، جس طرف لے گئے ہیں، کئی برسوں سے یہی کر رہے ہیں. آپ نے دیکھا جب ابھینندن کا واقعہ ہوا تھا، 2 جہاز مار کر آئے تھے، پوری دنیا میں ان کی سبکی ہوئی تھی، اس وقت کے بعد سے تیاریاں کر رہے ہیں، بہانے سے کچھ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب لیٹسٹ جو بات ہے یہ پہلے بھی کرتے تھے، لیکن اسرائیل کے ساتھ اب باقاعدہ ایک گٹھ جوڑ جو پکڑا گیا ہے، ملٹری ایڈوائزر کا وہاں پہنچنا، ہائیلی سوفسٹیکیٹڈ اکوپمنٹ کا دینا، IAD کا دینا، یہ واضح طور پہ کر رہا ہے کہ ہندوستان کے پاس یہ ایکسپرٹیز نہیں تھی جو انہوں نے لی ہے، اور ابھی بھی ایز وی اسپیک ان کے ایڈوائزر وہاں پہ بیٹھے اسرائیل کے. تو یہ پاکستان کی حکومت چائنا کو، خاص طور پہ سعودی عرب کو، UAE کو، امریکہ کو، برطانیہ کو، 5P ممالک کو بتا رہی ہے کہ دیکھیں یہ کچھ کرنے جا رہے ہیں. جو ہم نے یہ کہا ہے کہ یہ پانی بند کریں، ایکٹ آف وار، تو اس کا مطلب یہ ہے مجھے جو بتایا گیا کہ جی اگر ہندوستان نے پانی بند کیا تو ہم تیار ہیں کہ ان کے ڈیموں کو بموں سے اڑا دینے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں. یہ کچھ کریں گے. ہماری شہر جو قائد اعظم نے کہا تھا کشمیر ہے، اس پہ یہ اس طرح کرنے کی کوشش کریں گے تو پاکستان انڈیپینڈنٹلی بڑے بڑے فیصلے کرے گا. تو یہ بہت ہی کرٹیکل مومنٹ ہے. میرا خیال ہے اس وقت پوری دنیا کو نوٹس لینا چاہیے، خاص طور پہ امریکہ کو. اچھی بات ہے کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی خاتون کو سوال پوچھا گیا بھارت کے صحافی کی طرف سے، بڑا منہ میں الفاظ ڈالے گئے کہ وہ دہشت گردی کے پاکستان نے کرایا. انہوں نے کہا جی اس پہ تو ہمارے پریزیڈنٹ نے بیان دے دیا، اس سے آگے انہوں نے بات نہیں کی. دیکھیں ایویڈنس کے بغیر کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ صرف ہندوستان یہ کر رہا ہے. تو میرا خیال ہے ہماری تیاری بھرپور جس کو کہتے ہیں وہ سامنے آ چکی ہے، اور ہندوستان اگر کوئی مس ایڈوینچر کرتا ہے تو میرا خیال ہے اس کو بہت بڑا بھگتنا پڑے گا. اور اچھی بات ہے کہ ہم وقت سے پہلے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو آگاہ کر رہے ہیں تاکہ کل ہمیں یہ نہ کہا جائے کہ پاکستان نے کوئی غلط کیا. بالکل ایسا ہی. ابھی تک تو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ایویڈنس کے بغیر بات نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن اب یہ خط کے طور پہ ایک پورا ایویڈنس موجود ہے. اس سے بڑا ایویڈنس اور کیا ہوگا؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ جو معاملہ ہے اب پاکستان کی جانب سے اقوام متحدہ میں اٹھانا چاہیے، ان کو بتانا چاہیے کہ جی یہ ہو سکتا ہے، ہمیں تھریٹن کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں معروف جو لیٹسٹ اطلاعات آئی ہیں وہ تو ورلڈ بینک نے بھی اور امریکہ نے بھی فیصلہ کیا ہے، وہ مل کے مشاورت کر رہے ہیں کہ یہ مسئلہ بہت آگے چلا گیا ہے، اور یہ ٹریٹی جو ہے نا جس کو یونیلیٹرلی آپ سسپینڈ نہیں کر سکتے، اور یہ کسی جگہ کوئی پروویژن ایسی نہیں ہے پوری. اگر آپ ٹریٹی پڑھ بھی دیں انڈس واٹر ٹریٹی، اس میں کہیں بھی نہیں لکھا کہ کوئی ایک فریق اپنے طور پہ اس کو ختم کر سکتا ہے. یہ دونوں فریق جا کے بات کریں گے اور ورلڈ بینک کو کہیں گے جو 1960 میں ٹریٹی 9 سال کی محنت کے بعد بنائی گئی تھی وہ اس طرح ختم نہیں ہو سکتی. تو وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. اور ویسے بھی ویانا کا کنونشن یہ کہتا ہے کہ اس طرح کی ٹریٹیز جو ہے نا وہ اپنے طور پہ آپ ختم نہیں کر سکتے، دونوں فریق کو بیٹھنا پڑے گا. تو اب انٹرنیشنل لا بھی ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. تو بڑا دباؤ ہندوستان پہ بہت شدید طریقے سے آیا ہے. انٹرنیشنل میڈیا اچھی بات ہے کہ ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میرے اس وقت ذہن میں آ رہا ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی. جب یہ کشمیر کی حق خود ارادیت کے حوالے سے سارا معاملہ چل رہا تھا اور اس وقت انڈیا کی جانب سے کہا جا رہا تھا کہ یہ ختم کر دیں گے، تب بھی پاکستان کی جانب سے موقف اختیار کیا جا رہا تھا کہ نہیں ہو سکتا، دونوں جانب سے فیصلے ہوں گے، ایسا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ معاملہ اقوام متحدہ میں موجود ہے. لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ آج ہم اسی کے حوالے سے دن مناتے ہیں، اس پر ہم بھی افسوس کا اظہار کرتے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو ایکشنز لینے چاہیے تھے وہ اس طرح سے نہیں لیے جا سکے؟ اب ہمارے پاس موقع ہے. دیکھیں بڑا اچھا سوال ہے معروف. دیکھیں اب یہ جو پاکستان کی حکومت یہ ہے کہ پاکستان اگر اس کو سسپینڈ کرتا ہے تو ہم ایلیجبل ہو جائیں گے کہ جی ہم ٹھیک ہے، ہم نے بھی جس طرح انہوں نے انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کیا، ہم بھی شملہ ایکارڈ کو سسپینڈ کرتے ہیں، لہٰذا آپ بیچ میں بیٹھ کے فیصلہ کروائیں اور ہندوستان کو مجبور کریں کہ ان کا موقف اتنا کمزور ہے کہ کوئی ان کے یہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو لہٰذا بیٹھ کے بات کر کے آپ فیصلہ کروائیں. تو میرا خیال ہے یہ ہندوستان کے لیے کہتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا. آج ہندوستان میں بھی بحث شروع ہو گیا ہے کہ جی پاکستان اگر شملہ ایکارڈ کو سسپینڈ کر دے گا، لارڈ ڈکلیریشن کو سسپینڈ کر دے گا، تو ہمارے پاس جو ہم روز کہتے ہیں کہ جی یہ تیسرا فریق بیچ میں نہیں آئے گا، ہم 2 طرفہ مذاکرات سے اس مسئلے کا حل کریں گے. آپ کو یاد ہے 2016 میں ٹرمپ صاحب نے بھی جب پہلی دفعہ آئے تھے کہا تھا میں بات چیت کرانے کے لیے تیار ہوں، میڈیشن کے لیے تیار ہوں، میں پیس بروکر کرنے کے لیے تیار ہوں. تو ہندوستان کہتا تھا نہیں یہ ہماری ٹریٹی ہے کشمیر، اس پہ اپنا شملہ ایکارڈ ہے، اس پہ ہم اس کو تبدیل نہیں کر سکتے. تو وہ خاموش ہو جاتے تھے. ہمیں یہی ٹرمپ صاحب نے اس وقت بتایا تھا، ہماری اطلاعات یہ ہیں کہ بھئی ہم تو چاہتے ہیں لیکن آپ نے خود فیصلے کیے ہوئے ہیں ٹریٹی کے اوپر، تو لہٰذا اب جب آپ سسپینڈ کریں گے تو میرا خیال ہے ہمیں بہت بڑا لیوریج ملے گا. یہی جواب ہمارا بھی ہونا چاہیے جو اس وقت کہا گیا تھا، اور اب باقاعدہ طور پر تھریٹن کیا جا رہا ہے. جو بھارت کا چہرہ ہے دنیا بھر میں بے نقاب ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے احتشام الحق صاحب، بہت اہم انکشاف ان کی جانب سے کیا گیا، بہت شکریہ.
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने नरेंद्र मोदी को सर्टिफाइड दहशतगर्द करार दे दिया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि अमेरिका, कनाडा से लेकर यूरोप तक भारतीय दहशतगर्दी की दास्तान रकम है। वज़ीर आज़म बनने से कबल अमेरिका और यूरोप मोदी को दहशतगर्द कहते थे। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि नरेंद्र मोदी से गुजरात कत्लेआम का हिसाब मांगा जाए, उनके हाथ खून से रंगे हैं। उनका इस वक्त वज़ीर आज़म दहशतगर्द है, सर्टिफाइड जो है, सिक्का बंद जो है दहशतगर्द है। अमेरिका ने उसके ऊपर जो है अपने दरवाजे बंद कर दिए तो वज़ीर आज़म बन गया, अमेरिका को खोलने पड़ गए। 2200 बंदा उसने जो है जिंदा जलाया हुआ है, तहत किया हुआ है गुजरात के अंदर जब वो चीफ मिनिस्टर था। वो जो अब ये हिंदुस्तान जो है पहले अपने उसको तो मोदी का चेहरा तो देखे, सबसे बड़ा दहशतगर्द वो है। कनाडा में उसने दहशतगर्दी की है, अमेरिका में उसने दहशतगर्दी की है, ये तो बैनुल-अक़वामी दहशतगर्द है। हज़ारों लोगों का खून उसके हाथ के ऊपर है। भारत के खिलाफ तमाम पार्टियां हम आवाज़ हैं। हिंदुस्तान हुकूमत के खिलाफ सेनेट में मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की जानिब से पेश की गई। कहा गया कि पाकिस्तान के खिलाफ एडवेंचर का ख्याल दिलो दिमाग से निकाल दिया जाए, भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत के भौंडे इल्ज़ामात, गैर संजीदा फैसले। सेनेट में हिंदुस्तान हुकूमत के खिलाफ मुत्तफ़िका तौर पर करारदाद मंजूर कर ली गई। I think the ayes have it. The resolution is passed unanimously. करारदाद में कहा गया कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत करता है। पाकिस्तान पहलगाम में दहशतगर्दी के वाक़े की मजम्मत करता है। इंडिया ने पाकिस्तान पर हमले का बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाया। इंडिया ने गैर कानूनी तौर पर सिंध ताश मुआहिदे को मुअत्तल किया। ये खुली जारहियत है। करारदाद में कहा गया इंडिया को पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में दहशतगर्दी पर काबिल एहतिसाब बनाया जाएगा। बेकसूर शहरियों का कत्ल पाकिस्तान के उसूलों के खिलाफ है। पहलगाम हमले से पाकिस्तान को जोड़ने की कोशिशें मुस्तरद करते हैं। ऐवान भारत की बदनीयती पर मबनी मनफी मुहिम की शदीद मजम्मत करता है। हिंदुस्तान को खबरदार करते हैं, पाकिस्तान हर जारहियत का भरपूर जवाब देगा। करारदाद पेश करने वाले नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा, एडवेंचर का सोचने वाले भूल जाएं कि मादी वाला जवाब मिलेगा। न्यूक्लियर पाकिस्तान पर हमले का कोई सोचे भी ना। ये पाकिस्तान की 24 करोड़ आवाम की लाइफ लाइन है पानी। इस पे यूनानिमिटी के साथ नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने कहा कि इसको किसी कीमत पे भी ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये लाइफ लाइन है और ये वर्चुअली इट टेंट अमाउंट टू डिक्लेयरिंग वॉर। इसहाक़ डार ने बताया कि अफ़गान वज़ीर ख़ारजा पर वादे किया है कि दोनों ममालिक अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल न होने देंगे। कौमी सलामती का मामला सियासी क़यादत को एक पेज पर ले आया। सेनेट में इज़हार ख़याल के दौरान सियासी क़ायदीन ने भारतीय इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। दुश्मन पर वाज़ेह कर दिया कि किसी भी मुहिम जोई का भरपूर जवाब दिया जाएगा। पुलवामा वाक़े में भारत मज़ा चख चुका है। कहा, भारत मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी और पाकिस्तान में दहशत गर्दी करवा रहा है। भारत अपने मज़मूम अज़ाइम में कभी कामयाब नहीं हो सकेगा। ने मिल बैठकर एक पैगाम दिया है भारत को, जहां एक बहुत ही घिनौना टेररिस्ट अटैक, दहशतगर्दी का अटैक हुआ है और उस हवाले से ना सिर्फ इस हाउस ने मुश्तरका तौर पर उसकी मजम्मत की है, शदीद मजम्मत की है, लेकिन मजम्मत ज़रूर हम करेंगे क्योंकि हम खुद टेररिज्म से एक तवील और बहुत ही घमसान की जंग लड़ रहे हैं, जिसमें हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ खुद है। वो एक वाक़या जिसमें के इनोसेंट टूरिस्ट अपनी जानों से हाथ धो बैठे, हम उसको बड़े स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। इंडिया ने जो हरकत की वो बिल्कुल एक शर्मनाक हरकत है। हम इस एक्ट को कंडेम करते हैं। पाकिस्तान का हर शहरी इस पे क्लियर है, वाज़ेह है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी पे किसी को हम ना कोई सवाल उठाने देंगे और ना हम सिर्फ हिंदुस्तान नहीं किसी भी मुल्क को ये इजाज़त देंगे या आराम से पाकिस्तान पे हमला करने देंगे या कब्जा करने देंगे। अपडेट करेंगे आपको। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से मुतालिक पाकिस्तान के सिफारती राबते जारी हैं। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की आज भी दफ्तर खारजा में गैर मुल्की शुफरा को ब्रीफिंग। मकबूजा जम्मू कश्मीर में पहलगाम हमले के बाद ताज़ा तरीन वाक़यात से आगाह किया गया है। बात करेंगे, नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान, क्या बताया गया है? जी बिल्कुल, सेक्रेटरी खारजा ने आज मुसलसल दूसरे दिन भी इस्लामाबाद में मुतय्यन हेड्स ऑफ मिशन और जो सफ़ीर हैं गैर मुल्की, उनको ब्रीफिंग दी और उनको आगाह किया कि पाकिस्तान ने
कौमी सलामती कमेटी के इजलास में भारत के पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद क्या इकदाम किए हैं, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होगा, पाकिस्तानी अवाम का जो इस वक्त जज्बा है, जोश है, उससे भी आगाह किया कि पाकिस्तानी अवाम का सख्त रिएक्शन सामने आया है भारत के खिलाफ। और इसके अलावा बताया गया कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है, वह तमाम सूरत-ए-हाल को बड़े सब्र तहम्मुल से देख रहा है, लेकिन अगर किसी ने भी किसी किस्म के मिस एडवेंचर की कोशिश की तो पाकिस्तान अपनी पूरी कुव्वत से, पूरी ताकत से उसको जवाब देगा। सही, ठीक है सलमान, अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। भारत ने एकतरफा तौर पर सिंतास मुआहदे को मुअत्तल किया है। भारतीय रवैये से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को नुकसान का अंदेशा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान की मीडिया ब्रीफिंग, कहा वाघा बॉर्डर पर हर किस्म की आमदोरफ्त बंद कर दी गई है। सार्क स्कीम के तहत भारतीयों के तमाम वीजे मुअत्तल कर दिए गए हैं, जबकि सिख यात्री वीजा मुअत्तली से मुस्तस्ना है। Pakistan welcomes the Indian announcement to hold the Indus Water Treaty in abeyance. Water is a vital national interest of Pakistan, a lifeline for its 240 million people, and its availability will be safeguarded at all costs. Any attempt to stop or divert the flow of water belonging to Pakistan as per the Indus Water Treaty and the usurpation of the rights of lower riparian will be considered as an act of war and responded with full force across the complete spectrum of national power. Pakistan shall close down the Wagah border post with immediate effect. All cross-border transit from India through this route shall be suspended without exception. Those who have crossed with valid endorsement may return through that route immediately. Pakistan declares the Indian Defence, Naval and advisors in Islamabad persona non grata. They are directed to leave Pakistan immediately. बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे, साथ रहिए। आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत ज़ब्तो तहम्मुल से काम लें। दोनों ममालिक को अपने बाहमी मसाइल पुरअमन ज़राए के जरिए हल करने चाहिए। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के मसाइल मायने से इस राब्तों के जरिए हल होने चाहिए। सूरत हाल को मज़ीद ख़राबी से बचाने के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेना ज़रूरी है। आपको अपडेट कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत ज़ब्तो तहम्मुल से काम लें। दोनों मुल्कों को अपने बाहमी मसाइल पुरअमन ज़राए से हल करने चाहिए। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक पाकिस्तान और भारत के मसाइल मायने ख़ीस राब्तों के ज़रिए हल होने चाहिए। सूरत हाल को मज़ीद ख़राबी से बचाने के लिए सब्र और तहम्मुल से काम लेना ज़रूरी है। जबकि दूसरी जानिब पाकिस्तान और भारत कशीदगी पर अमरीका की जानिब से कोई वाज़े मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदा सूरत हाल का करीब से जायज़ा ले रहे हैं। जम्मू और कश्मीर के मामले पर फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि दोनों ममालिक के दरमियान सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है। टेमी ब्रूस ने भारत में हालिया दहशतगर्दी के वाक़े की मज़म्मत की और उम्मीद ज़ाहिर की कि वाक़े में मुलव्वस अफराद को कानून की गिरफ्त में लाया जाएगा। दिफाई तज्ज़ियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ और ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद ने बोर्ड से गुफ्तगू में कहा कि सोशल मीडिया पर पाकिस्तानियों का रिस्पांस देखकर इंडियन मीडिया परेशान हो गया। पाकिस्तानी कौम ने सोशल मीडिया पर पोस्टिंग की, जिससे भारतीय मीडिया का झूठ बेनकाब हुआ और पाकिस्तानी अवाम के सच ने उन्हें शिकस्त दी। आई थिंक पाक सिक्योरिटी कमेटी जो है बड़ा ही मौसर, बैलेंस और रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट के तौर पे बयान दी है, और लेकिन उन्होंने इन बिटवीन द लाइन बड़ा क्लियर कन्वे कर दिए है कि पाकिस्तान की रेड लाइन कौन सी है। अगर इंडिया इनको क्रॉस करता है देन वी आर गोइंग टू हैव अ वेरी वायलेंट रिएक्शन। लाइक पाकिस्तान ने कहा है कि अगर इंडिया ने पाकिस्तान का इंडस सिटी को वायलेट किया, पानी डाइवर्ट किया, तो वी विल टेक इट एज एन एक्ट ऑफ वॉर। मीन्स पाकिस्तान तमाम वो मीन जो पाकिस्तान रिसोर्सेज में इस्तेमाल करके इसको रोकेगा। जिस तरीके से इंडिया ने एक डेलिब्रेट हाइप क्रिएट किया और कोई सबूत जो अभी तक वो दे नहीं सके, और जिस तरह उन्होंने मीडिया में जंग लड़ी और जिस तरह शोर के साथ, और उसके बाद उन्होंने बातें की, जाना बख्शी जो हमने देखा कि वो फ्यूमिंग विद एंगर, और इस तरह वो, और बुनियादी तौर पे वो उस फलसफे को फॉलो करना चाह रहे थे जो जोसेफ गोबल्स का था, इफ यू टेल अ लाई बिग एनफ एंड कीप रिपीटिंग इट इवेंचुअली पीपल विल स्टार्ट बिलीविंग इट। तो वो ये चाहते थे, ये चाणक्य कौटिल्य की पॉलिसीज को लेकर जाना चाहते थे। अल्टीमेटली सच सामने आया और सच ने उनको शिकस्त दी। नाजरीन, अभी खबर है जहलम से, जहां पर इन्वेरिक सोलर एनर्जी के आउटलेट का इफ्तिताह कर दिया गया है। बिजली के होशरुबा बिलों और गर्मी से परेशान जहलम की आवाम के लिए आलमी मयार की सोलर एनर्जी की तमाम अशियात दस्तियाब होंगी। बताया जा रहा है इस हवाले से कि जो इलाके में रिहायशी और कारोबारी मराकज़ के लिए आलमी मयार का सोलर तवानाई का हल फराहम करेंगी। आउटलेट का इफ्तिताह इन्वेरिक्स कंपनी के CEO मोहम्मद जाकिर ने किया और कहा कि AA पावर सोल्यूशन और इन्वेरिक सोलर एनर्जी के इश्तराक से शहरियों को सस्ती तरीन तवानाई का प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है।
इसी के साथ बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।